च बेटो च to ई eat eat वेरी नाइस च ild आइल्ड child वेरी नाइस Ladakh Jammu Kashmir Himachal Pradesh सोफा कौन से कलर का था? pink color था वेरी गुड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज एंड शाइन। मैं श्वेता मुनेश्वर, आपकी स्पेशल एजुकेटर। मैं आपके सामने डिफरेंट स्किल्स डेवलपमेंट का सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। वीडियो नंबर 5 में मैंने एक स्किल को डिस्कस किया था, वो था लिसनिंग स्किल्स। उस वीडियो पर मुझे बहुत कमेंट्स मिले हैं एंड बहुत पेरेंट्स ने मुझे वीडियोस भी शेयर किए हैं। जो मैंने एक्टिविटीज़ वहाँ पर बताई है वो आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ की है, वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। एंड द किड्स आर लर्निंग एट होम इन वेरी ईजी वे। सो मैंने ये स्किल्स को डेवलप करने का क्यों सीरीज़ बनाने का सोचा है, क्योंकि अगर यही स्किल्स को हमने नहीं डेवलप किया तो हमारे बच्चे एवरीडे रूटीन में चैलेंजेस फेस करते हैं। कौन कौन से स्किल्स होते हैं जो हमें हमारे प्लान में इंक्लूड करना चाहिए और उन पर प्लानिंग के थ्रू उसको प्लान करके वो चीज़ों उन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, वो मैं मेरे सारे वीडियोस में इस सीरीज़ में डिस्कस करूँगी आपके साथ। ये इन्फॉर्मेशन लेकर आप अपने प्लान को भी इस तरीके से बनाइए कि बहुत लिसनिंग स्किल्स भी आपने ऐड कर लिया। बच्चे की प्रॉब्लम को देखकर वो चीज़ आप अपने रूटीन में ऐड करिए एक्टिविटी के फॉर्म में, ताकि उनकी स्किल्स अच्छे से डेवलप हो और फिर वो एवरीडे चैलेंजेस को विदाउट एनी डिफ़िकल्टी बहुत अच्छे से फेस करें। सबसे पहले आपको तो ये जानना है कि कौन कौन सी स्किल्स होती है जिन पर हमें काम करना चाहिए हमारे बच्चों के साथ। तो देखिए, लिसनिंग स्किल्स, ऑडिटरी स्किल्स इसको हम कहते हैं, दोनों सेम ही है। लिसनिंग स्किल्स, विजुअल स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स जिसमें हमारे हैंड्स यूज़ होते हैं, हैंड्स फिंगर्स यूज़ होते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें हमारे लेग का इस्तेमाल होता है। Then we have social skills, communication skills, play skills, and academic skills में जिसमें आता है राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारी स्किल्स है जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक स्किल को लेकर हमें इम्प्रूव करके बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना है, ताकि वो एवरीडे चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस कर सके। सो आज का टॉपिक में मैं डिस्कस कर रही हूँ विजुअल स्किल्स। एज द नेम सजेस्ट, विजुअल मीन्स देखी हुई चीज़। विजन मतलब जो चीज़ हम देख रहे हैं, वो स्किल्स को हम कैसे डेवलप करेंगे। तो आइए देखते हैं। विजुअल स्किल्स का मतलब है हमने कोई चीज़ को देखा, हमारे ब्रेन ने वो चीज़ को प्रोसेस किया कि वो क्या चीज़ है, एंड फिर हमने उस चीज़ को सही तरीके से इंटरप्रेट किया और बताया कि हमने क्या देखा। एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये देखा सर्कल, ठीक है, एंड मेरे ब्रेन को मैंने ये दिखाया है कि मुझे ये चीज़ दिख रही है। मुझे पूछा गया है कि ये क्या है, तो मेरे ब्रेन ने आंसर किया, मैंने देखा, मैंने प्रोसेस हुआ ब्रेन में, एंड आंसर आया कि ये है सर्कल। ठीक है, आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी अपने बच्चों के साथ कि अगर क्वेश्चन आता है ये कौन है, तो मेरा बेटा हर एक लेडी को देखकर बोलता है ये मम्मा है। मेरी बेटी हर एक जेंट्स को देखकर बोलती है कि ये पापा है। तो ये क्यों होता है? देखी हुई चीज़, आज ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया, वो बच्चे को जब हम पूछ रहे हैं 1 घंटे के बाद, उसको कुछ याद नहीं है कि उसने क्या खाया है। ये क्यों हो रहा है? बच्चे को हमने कहा कि जाओ किचन में और पानी लेकर आओ या ग्लास लेकर आओ, उसको ग्लास वो कभी ढूंढ ही नहीं पाता है।
या फिर वो रिमोट कभी नहीं ढूंढ पाता है। ये सारे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं? वो बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है, वी, ही, शी, वो सब में कंफ्यूज हो रहा है, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, राइट। मैं शेप सिखा रही हूँ, लेकिन जहाँ पर पेंटागन और हेक्सागन आता है बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं बच्चे में, ये हमें अभी समझने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इन डिटेल मैं सारे चीज़ों के प्रॉब्लम्स और उसको क्या कहते हैं, उस प्रॉब्लम को, ये चीज़ बताऊंगी, और उसको कैसे सॉल्व करना है उस पर डिपेंड एक्टिविटी वो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिए। लास्ट में सारे विजुअल एक्टिविटीज़, विजुअल स्किल्स को डेवलप करने के लिए लास्ट में मैंने शेयर किए हुए हैं। पहले तो हम इसको समझते हैं कि हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये देखा है, ठीक है, एंड मुझे मेरी टीचर ने ये पूछा कि बेटा ये क्या है, तो मैं बोलूँगी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको देखा एंड ब्रेन ने मुझे आंसर किया कि ये ऐसा जो दिख रहा है बॉक्स जैसा जिसमें 4 लाइंस है, इसको मुझे मेरी टीचर ने कहा था इसको स्क्वायर बोलते हैं, तो मैंने आंसर किया स्क्वायर। इसका मतलब विजुअल स्किल्स आर गुड, मतलब मैं इसको इंटरप्रेट कर पा रही हूँ कि ये चीज़ क्या है। तो कई बार आंसर हमेशा करेक्ट नहीं आता है हमारे बच्चों का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये भी दिखाया एंड ये भी दिखाया, ठीक है, तो इसको तो इजीली उसने देख लिया, लेकिन और आंसर भी किया, लेकिन जब ये चीज़ आई तो बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है, और हम बोलते मैम मैं तो इसको कितने दिन से सिखा रही हूँ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन जैसे ही कुछ नया इंट्रोड्यूस करती हूँ वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उस चीज़ को देखकर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा विजुअली उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, वो अलग अलग नहीं कर पा रहा है कि इसमें 4 साइड्स है इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर, और ये एक जैसी है साइड्स इसलिए स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन इसमें 5 साइड्स है तो इसको बोलते हैं पेंटागन। एट वंस नहीं समझ पाता है, दोनों एक साथ आए तो फुल कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा क्यों? अगर बच्चा विजुअली वो चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है कि वो क्या चीज़ है, मतलब आपको विजुअल परसेप्शन पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम आती है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे कि वर्ड बता रहा है डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। डिफ्रेंशिएट मतलब अलग करना, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में, इस चीज़ को फाइंड आउट करना मतलब विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 सर्कल्स मैंने बच्चे के सामने रखे, ठीक है तो दोनों का शेप सेम बट इनका कलर डिफरेंट है, ठीक है। तो बच्चा दोनों कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि ये रेड है और ये ब्लू है। फिर आते हैं ऐसे शेप्स मैं बच्चे को दिखाऊंगी। फिर अगर बच्चा इसको नहीं समझ पा रहा है कि इसके अंदर में कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, वो सिर्फ इसी को पहचानता है, ठीक है, और बाकी चीज़ों के सेम शेप्स है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। ये चीज़ को बच्चा नहीं समझ पा रहा है, मतलब उसको विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉब्लम है। अब ये चीज़ को आप कैसे रिलेट करेंगे कि काफ़ी क्वेरीज आती है, बहुत पेरेंट्स इस प्रॉब्लम से परेशान है कि मैम मेरी बेटी ना हर एक लेडी को मम्मा ही समझ के उसके पास भाग के चली जाती है, हक करती है, तो क्या वो मुझे नहीं पहचानती? ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ये कौन है का आंसर सिर्फ 2 या 3 ही आंसर आते हैं फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बुक लिया, बुक में मैंने दिखाया है कि ये कौन है, तो डॉग को भी बच्चा बोलता है पापा है, मम्मा है, भैया है, ऐसा कुछ भी बोल लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेम इमेज की चीज़ को बच्चे ने जनरलाइज किया कि ऐसे जो दिखते हैं जिनके बाल छोटे हैं, हाइट में थोड़े बड़े हैं
और ऐसी इमेज है, मतलब वो पापा है, वो चाहे वो ड्राइवर हो, वो चाहे कोई कम्युनिटी हेल्पर हो, वो सबको अपने पापा ही बोलेंगे। ये प्रॉब्लम आप लोगों के बच्चों के साथ भी होती है। इसका रीज़न है विजुअल डिस्क्रिमिनेट बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो इस चीज़ पर हमें काम करने की बहुत अभी ज़रूरत है। ओके, थर्ड टर्म आती है विजुअल मेमोरी। ठीक है, विजुअल मेमोरी क्या है? देखी हुई चीज़ को कुछ टाइम के बाद रिप्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ आंसर। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास जब बच्चे आते हैं मेरे सेंटर पर, मैं उनको पूछती हूँ कि बेटा आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया आपने, तो कुछ आंसर नहीं आता है। ठीक है, और अगर एक आंसर मैंने बताया, फॉर एग्जांपल उसने आज खाया है पराठा, तो वो अगले 10 दिन तक उस क्वेश्चन का आंसर पराठा ही देगा, जबकि उसने एवरीडे कुछ अलग अलग नया ब्रेकफास्ट किया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने रट लिया आंसर कि बेटा आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो मुझे पराठा ही आंसर करना है, क्योंकि विजुअल मेमोरी का प्रॉब्लम है। विजुअल मेमोरी मतलब उसने जो खाया है, उसने देखी है चीज़, लेकिन उसके मेमोरी में नहीं गई है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, दोपहर में। अब मैं जब भी क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर मुझे नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि इस पर हमने काम नहीं किया है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे बच्चे चैलेंजेस एवरीडे लाइफ में फेस करते हैं। फोर्थ टर्म आती है विजुअल स्पेशल अवेयरनेस। इसका मतलब है कि देखी हुई चीज़ किसी भी जगह पर, किसी भी स्पेस में है, उस चीज़ का अवेयरनेस बच्चे को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये प्रॉब्लम कई बार फेस की होंगी कि हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा जाओ और अपने शूज़ लेकर आओ, या किचन में जाओ और ग्लास लेकर आओ, अपनी टी शर्ट ढूंढो, अपनी अलमीरा से टी शर्ट ढूंढो, अपना स्कूल यूनिफॉर्म निकालो, तो बच्चा ढूंढ ही नहीं पाता है। एंड हम क्या समझते हैं कि ये उसका बिहेवियर है, उसको काम ही नहीं करना है, वो तो बहुत आलसी है और बस जाके घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है। नहीं, ये चीज़ नहीं है। बच्चे को स्पेशल विजुअल स्पेशल अवेयरनेस की स्किल्स की डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है, उसको हमको सिखाना है। वो जब सीखेगा तब वो चीज़ें आराम से एक ही बार में ढूंढ के आपके पास लेकर आएगा। तो हमने अभी तक ये सीखा है कि 4 डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं बच्चों को विजुअल्स स्किल्स के साथ। वो है विजुअल परसेप्शन डिफ़िकल्टी, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन डिफ़िकल्टी, देन विजुअल स्पेशल अवेयरनेस में उनको प्रॉब्लम आता है, एंड विजुअल मेमोरी में हमारे बच्चे चैलेंजेस फेस करते हैं। अब देखिए ओवरऑल इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि बच्चों का कम्युनिकेशन में फिर चैलेंज आता है, क्योंकि बच्चा वो चीज़ को सही से देख नहीं पा रहा है, और जब हम उसको पूछ रहे हैं, उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसका प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है, विजुअल प्रोसेसिंग, इसलिए सब दिक्कत आ रही है। सो ओवरऑल क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चे के साथ? स्कूल में बच्चा रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, ये सारी चीज़ में बहुत चैलेंज फेस करता है विजुअल स्किल्स को डेवलप नहीं होने की वजह से। उसके बाद बच्चा स्कूल में क्या होता है ना, ग्राफ्स होते हैं, अलग अलग पिक्चर्स होते हैं, अगर तो वो पिक्चर्स को वो एनालाइज नहीं कर पाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, एंड फिर बाकी की सारी चीज़ें मिस हो जाती है, एंड बच्चा फिर वो फेस करता है वो फेस को, और फिर उसके बिहेवियर्स आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, बच्चे को कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि मैं तो ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, एंड धीरे धीरे फिर कंप्लेंट्स भी स्कूल से आना स्टार्ट हो जाती है कि आज तो इसने वर्क ही कंप्लीट नहीं किया, बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा है, बोर्ड का लिखा हुआ स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है, वो कॉपी नहीं कर पा रहा है, 4 लाइन्स के बीच में वो लिख नहीं पा रहा है, क्योंकि स्पेशल अवेयरनेस नहीं है। विजुअल स्पेशल अवेयरनेस जो मैंने अभी डिस्कस किया था, 4 लाइन्स में मुझे कितने लाइन्स में लिखना है, मुझे कौन सा एरिया को छोड़ना है, ये सारे प्रॉब्लम्स बच्चे को आ रहे हैं स्कूल में। घर पर आ रहे हैं कि वो चीज़ें हम ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा है। तो
तो हर फेज में उस बच्चे को चैलेंजेस आ रहे हैं. सो इंक्लूड दिस एक्टिविटीज एट होम टू डेवलप द विजुअल स्किल्स ऑफ आवर किड्स. जो एवरीडे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं पेरेंट्स मेरे पास, तो उसमें से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि मैम मैं उस दिन बहुत अपसेट थी, मेरे मेल्ट डाउन्स हो रहे थे, मैं अपसेट थी, मैं बहुत सैड थी, मैं रो रही थी, लेकिन मेरा बच्चा हंसे जा रहा है. तो कोई बोलता है कि मुझे देखकर तो वो कुछ एक्सप्रेशंस ही नहीं आ रहे थे उसमें, कि या उसको सैड फील नहीं हो रहा था, कुछ समझ नहीं आता इसको मैम. ये भी विजुअल एक्सप्रेशंस को बच्चा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, ये आपको समझने की अभी बहुत ज़रूरत है. सो मैं अभी इस जो एक्टिविटीज़ आपके सामने ला रही हूँ, उसमें मैं हर एक एक्टिविटी के ऊपर मेंशन कर रही हूँ कि ये कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें दिया है. विजुअल परसेप्शन अगर है बच्चे में प्रॉब्लम, तो विजुअल परसेप्शन मैं ऊपर लिखूंगी, उसके लिए वो एक्टिविटी आपको घर पर फॉलो करनी है. ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है. इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ मैं एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूं. बस मैं आपके साथ 2 या 3 हर एक विजुअल पैरामीटर्स को लेकर मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूं. बट इफ़ यू वांट मोर एक्टिविटीज़, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ऐड करिए, मैं उसमें भेजती रहती हूँ एक्टिविटीज़, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा. अगर मैं इतनी सारी एक्टिविटीज़ इसी वीडियो में डालूंगी तो वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है इतना बड़ा वीडियो डालना. सो काइंडली ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप. मेरा नंबर अभी यहाँ पर आपको शो कर रहा है, एंड ग्रुप का लिंक भी मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ. So parents feel free to join my group. I will help as much as I can. Please do like, share and subscribe my channel. So आइए अभी बढ़ते हैं एक्टिविटीज़ की तरफ. अभी ध्यान से करेंगे, ठीक है? हाँ, कौन से वर्ड्स कर रहे हैं हम? च इन, चीन, वेरी गुड. च, एन, hands, वेरी गुड. च, ए, न, हाँ, channel, वेरी गुड. च, after, chapter, वेरी गुड. च, eggs, एक, egg, चेक, वेरी गुड. च, एर, girl, Char- chapter, चार्जर. charger, ओके. च, eep, cheap, वेरी नाइस. स्ट्रेट बैठेंगे. च, बैठो. च, ई, eat, eat, वेरी नाइस. च, ild, आइल्ड. child, वेरी नाइस. च, ई, chicken, वेरी गुड. सारे स्टेट्स याद है ना आपको? yes, चलो कम ऑन, मुझे बताओ यहाँ से. लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेरी गुड. राजस्थान, नहीं, अच्छा ये राजस्थान बोल रहे हो आप? हाँ, ओके. राजस्थान, गुजरात, वेरी गुड. महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे केरला, कर्नाटक, वेरी गुड. नीचे 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 देखेंगे. वेरी गुड. ये छोटा सा, केरला, वेरी नाइस. और ये इधर, तमिलनाडु, शाबाश. और ये आंध्र प्रदेश, वेरी गुड. ये तेलंगाना, अरे वाह, तेलंगाना के ऊपर पापा ये देखो. छत्तीसगढ़, वेरी गुड. हाइटेन, यस. ये पिक्चर बेटा कहाँ की थी? कौन से रूम की थी ये पिक्चर? थी. वेरी गुड. लिविंग रूम की पिक्चर थी. अच्छा इधर ध्यान दो. और सोफा पर कौन बैठे थे?
सोफा बैठी पे कौन बैठे थे? अंकल जी बैठी बैठ बैठी बैठे बैठी थी थे ओके, वेरी गुड। एंड सोफा कौन से कलर का था? पिंक कलर था। वेरी गुड। और आंटी क्या कर रही थी? आंटी हाँ, सोचो, याद करो, आंटी क्या कर रही थी पिक्चर में? किंचप आंटी आंटी खाना नहीं, खाना नहीं बना रही थी। क्या कर रही थी? हाँ, बुक्स रख रही थी। वेरी गुड। और बॉय क्या कर रहा था? बॉय क्या कर रहा था? ध्यान दो। ये क्या कर रहे हो? बॉय क्या कर रहा था? नहीं, बॉय क्या कर रहा था? एरोप्लेन से खेला था। एरोप्लेन कौन से कलर का था? ब्लू कलर था। ओके, वेरी गुड। और दादी के साथ कौन बैठी थी? दादी फुआ पर पिंक कलर बैठी पिंक कलर सोफा पर बैठी थी। पूरा बोलो। बैठी दादी पिंक कलर फुआ पर बैठी थी। एंड दादी के साइड में कौन बैठी थी? गर्ल बैठी थी। ओके, दोनों क्या कर रहे थे? दादी एंड गर्ल क्या कर रहे थे? बॉय बुक ली अच्छे से बोलो। बुक रहे थे। गुड। चलो बताओ, कितने मिनट्स है बेटू? बिना देखे बता। 40 minutes 45 minutes वेरी गुड, 60 minutes वेरी गुड। और ये जो सर्कल के थे वो क्या थे? स्किप काउंट बाय 10, है ना? हाँ, स्किप काउंट बाय 10 करो। 10 10 20 30 40 50 60 ये सब मिनट्स से, है ना? 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स एंड 60 मिनट्स।